एक क्वेश्चन है मेरे पास, हंसना नहीं प्लीज़। हाँ, अच्छा, ब्लड हमारे अंदर फ्लो करता है, ये तो मुझे समझ में आ गया, ठीक है ना। वो लास्ट वीडियो में देखा था ना कि ब्लड प्लाज्मा होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। लेकिन क्या मतलब ये ऐसे क्या वाटरफॉल हो रहा होता है? मेरे सर से कोई वाटरफॉल निकल रहा है बॉडी के अंदर जो ये सारे में पहुंच रहा है? मतलब ब्लड फ्लो करता कैसे है? Hi guys, I hope you all are doing fine. Well, this is the second video for chapter 11 Transportation in Animals and Plants for class 7 Science. तो do you have the answer to my question? क्या हमारी बॉडी के अंदर कोई वाटरफॉल है जो कि ब्लड यहाँ से शुरू होता है और नीचे तक पहुँच जाता है? मतलब ब्लड फ्लो कर कहाँ रहा है? तो यही क्वेश्चन आज आप और हम मिलकर सॉल्व करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के सेकंड कंपोनेंट के बारे में, द ब्लड वेसल्स। ओके, तो हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो वाटरफॉल की तरह नहीं फ्लो करता है। देयर इज़ नो केम्प्टी फॉल लाइक इन मसूरी। हमारी बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही एफिशिएंटली वर्किंग बॉडी है। तो इसी का एक बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है द ब्लड वेसल्स। तो हमारी बॉडी में ब्लड ऐसे ही नहीं फ्लो, मतलब फॉल कर रहा है, कहीं यहाँ से गिर रहा है, वहाँ से गिर रहा है, यहाँ पहुँच रहा है, वहाँ पहुँच रहा है, नहीं। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से ब्लड जो है पंप होता है विद द हेल्प ऑफ हार्ट। हार्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे द ब्लड वेसल्स जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है। ओके, तो ब्लड वेसल्स होते क्या हैं? ये एक्चुअली आप कह सकते हो पाइप्स हैं हमारी बॉडी में, बहुत ही पतले, या ट्यूब्स कह सकते हो इनको। सो दे आर पाइप्स और ट्यूब्स इन आवर बॉडी विच मेक अ पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। और इन ट्यूब्स या पाइप्स के अंदर जो है ब्लड फ्लो करता है। और यही ट्यूब्स या पाइप्स या फिर ब्लड वेसल्स, अब हम इन्हें कह सकते हैं, तो यही ब्लड वेसल्स हमारे सारे बॉडी पार्ट्स तक ब्लड पहुंचाती हैं और डाइजेस्टेड फूड पहुंचाती हैं, ऑक्सीजन पहुंचाती है। ओके, तो हमारी बॉडी में कितने टाइप के ब्लड वेसल्स हैं? वेल, हमारी बॉडी में 3 टाइप के ब्लड वेसल्स हैं। अभी हम पढ़ेंगे आर्टरी और वेन के बारे में। ये हैं 2 मेन टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। इसके अलावा जो होते हैं ब्लड कैपिलरीज, वो थोड़ा आगे उसके बारे में पढ़ते हैं। आर्टरीज, आर्टरीज में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है? अगर कोई ब्लड वेसल है तो हम उसे देख के कैसे आइडेंटिफाई या कैटेगराइज करेंगे कि ये आर्टरी है या वेन है? थिंक थिंक थिंक। ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड के बेसिस में? सॉरी, ये गलत आंसर है, दिस इज द रॉन्ग आंसर। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट इनका डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर है, लेकिन सारी की सारी आर्टरीज इसको नहीं कंप्लाई करती। देयर इज़ एन एक्सेप्शन, और उसी एक्सेप्शन की वजह से जो हम कहते हैं कि मेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है, वो बन जाता है ये। ब्लड वेसल अगर हार्ट से ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी की तरफ मूव कर रहा है तो उसको हम आर्टरी कहेंगे। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसे ध्यान में रखो, क्योंकि आगे चल के जो एक्सेप्शन आएगी उसको समझने में बहुत आसानी होगी। फिर हम इसका सेकेंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं कि इट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, अब जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज में ब्लड फ्लो बहुत ही रैपिड होता है, बहुत ही तेज़ी से फ्लो कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है वो हार्ट से पंप होके आ रहा है डायरेक्टली। तो जब हार्ट उसे पंप करता है तो उसका जो फ्लो होता है बहुत ही रैपिड होता है, बहुत ही तेज़ होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ब्लड का प्रेशर होता है वो होता है हाई प्रेशर। तो हार्ट पंप कर रहा है कंटिन्यूसली और यहाँ से आर्टरी निकल रही है, तो उसका फ्लो बहुत रैपिड है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग। साथ ही साथ जो
प्रेशर के साथ वो फ्लो कर रहा है ब्लड, दैट इज़ ऑल्सो हाई। ठीक है, इस वजह से जो आर्टरीज की वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, क्योंकि पंपिंग कंटिन्यूसली हो रही है, प्रेशर भी हाई है, फ्लो भी तेज़ है। तो अगर जो हमारे ब्लड वेसल हैं अगर पतली होंगे, पतली वॉल होगी, इनकी थिन वॉल होगी तो फट जाएंगे। देयर आर चांसेस ऑफ बर्स्टिंग ऑफ द ब्लड वेसल। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो आर्टरीज़ की वॉल होती हैं वो थिक होती हैं, ताकि वो रैपिड फ्लो और हाई प्रेशर को झेल सकें, दे कैन टॉलरेट इट। ओके, आर्टरीज में वाल्व्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। वाल्व्स क्या होते हैं वो अभी बताऊंगी 2 मिनट में। आर्टरीज जो होती हैं दे आर डीप सीटेड इन द स्किन। अगर हम अपना हाथ देखें तो हमें आर्टरीज नहीं दिखती हैं। आर्टरीज रेड कलर की होती हैं, रेड कलर के वेसल्स होते हैं ये। तो अगर आप अपने हाथ को देखो तो रेड कलर के वेसल्स नहीं दिखते हैं, हमें हमेशा ग्रीनिश ब्लू कलर के दिखते हैं, है ना। रेड कलर के नहीं दिखते हैं क्योंकि ये हमारे स्किन में डीप सीटेड होती हैं, अंदर की तरफ होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लड का फ्लो रैपिड है और प्रेशर भी हाई है, तो इसलिए ये थोड़ा अंदर होती हैं ताकि रैपिड और हाई प्रेशर फ्लो को मेंटेन कर सकें, टॉलरेट कर सकें और बर्स्ट ना हो। ठीक है, तो ये सारे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आर्टरीज के। अब हम आते हैं दूसरे ब्लड वेसल पे, दैट इज वेन्स। ठीक है, जैसे कि आर्टरी का मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वेन का मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि दे कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। ठीक है, तो ये सारे बॉडी पार्ट्स में से ब्लड को कलेक्ट करके वापस हार्ट को देती है। ठीक है ना, तो साइकिल कंप्लीट हो गई। कैन यू इमेजिन, बीच में हार्ट है, यहाँ से आर्टरी निकली, बॉडी पार्ट को दिया, फिर बॉडी पार्ट ने वेन को दिया और वेन वापस हार्ट में ले आई, है ना। ठीक है, और सेकेंड इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई कि इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती है। यहाँ पे ब्लड फ्लो इज नॉट रैपिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पंपिंग, हार्ट की पंपिंग से जो रैपिडनेस आ रही थी वो यहाँ तक वेन्स तक आते आते ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे जो ब्लड फ्लो होता है वो नॉर्मल होता है, रैपिड नहीं होता। नो हाई प्रेशर फ्लो, यहाँ पे जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसका जो प्रेशर है वो भी हाई प्रेशर से फ्लो नहीं कर रहा है, नॉर्मल प्रेशर से फ्लो कर रहा है। सो इट इज़ नॉट अ हाई प्रेशर फ्लो। ठीक है, यहाँ की वॉल्स क्या होती हैं, थिन होती हैं। क्यों? इनको थिक वॉल्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाई प्रेशर नहीं है, रैपिड फ्लो नहीं है, तो वॉल्स यहाँ पे थिन ही होती हैं, इनको थिक वॉल्स की ज़रूरत नहीं है। वेस्टेज नहीं है हमारी बॉडी में किसी चीज़ की, थिक वॉल्स की ज़रूरत नहीं है तो नहीं है, वेस्ट क्यों करना। ठीक है, वाल्व्स आर प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पे वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ये वाल्व्स क्या होते हैं, देखो सपोजिंग ये हमारी वेन है। ठीक है, अब ब्लड फ्लो जो है आ रहा है, अब यही वेन ऊपर भी तो जाएगी ना, है ना। अब नीचे आ रही है तो ठीक है, लेकिन जब ऊपर जा रही है वेन तो ब्लड बैक फ्लो भी तो कर सकता है ना, बैक मार सकता है ना। तो बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, और वाल्व्स ऐसे होते हैं, स्मॉल ऑब्स्ट्रक्शंस। ठीक है, तो जब ये वाल्व्स प्रेजेंट होंगे और ब्लड पीछे जाने की कोशिश करेगा तो ये वाल्व्स उसको स्टॉप कर देंगे, दे विल प्रिवेंट द बैक फ्लो। ठीक है, और जो ब्लड है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इट विल गो इन वन डायरेक्शन, वो वापस नहीं आएगा, बैक नहीं मारेगा। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आर्टरीज में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी,
आर्टरीज में फ्लो बहुत रैपिड था, हाई प्रेशर था, तो वो ऑटोमेटिकली एक ही डायरेक्शन में जा रहा था। लेकिन यहाँ पे चांसेस हैं बैक फ्लो होने के, क्योंकि यहाँ पे रैपिड फ्लो नहीं है, हाई प्रेशर नहीं है। तो बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए वाल्व्स का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पे ऐसे स्मॉल आउटग्रोथ्स या स्मॉल ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं, ताकि ये जो ब्लड है जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, वापस ना आए। ठीक है। अब ये जो वेन्स होती हैं दे आर सिचुएटेड जस्ट बिलो द स्किन, है ना। अब अपना हाथ निकाल के देखो, ग्रीनिश ब्लू वेन्स दिख रही हैं। वेन्स का कलर क्या होता है? ग्रीनिश ब्लू इन कलर। तो हमारी बॉडी पे, हमारे हाथ पे हमें कभी कभी लाइंस दिखती हैं ऐसे ग्रीनिश ब्लू कलर की, ये हमारी वेन्स हैं। और ये हमारी वेन्स हमें इसलिए दिखती हैं क्योंकि दे आर सिचुएटेड जस्ट बिलो द स्किन। यहाँ पे क्यों सिचुएटेड है? क्योंकि आर्टरीज की तरह इनको रैपिड फ्लो और हाई प्रेशर नहीं मेंटेन करना है, नहीं टॉलरेट करना है, तो दे आर प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्किन। ओके, अब हम देखते हैं द थर्ड ब्लड वेसल इन आवर बॉडी। तो कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं? दीज आर एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स। ऐसा क्यों? अब देखो क्या होता है, आर्टरीज में आपने पढ़ा है थिक वॉल्स होती हैं। तो ये थिक वॉल्स आर नॉट एबल टू रीच ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। अब फिंगर टिप्स ही ले लो, फिंगर टिप्स में हर जगह अगर हमें ब्लड सप्लाई चाहिए तो क्या मोटे मोटे ट्यूब्स आ सकते हैं? नहीं ना, हमें यहाँ पे बहुत ही पतले ट्यूब्स चाहिए, वेरी थिन ट्यूब्स, एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स। तो कैपिलरीज। तो थिक आर्टरीज क्या करती हैं? दे डिवाइड इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स विच आर कॉल्ड कैपिलरीज, और फिर दे रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी जहाँ पे थिन ब्लड वेसल्स की ज़रूरत है। और फिर जब वो उस पार्ट, बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट करना होता है, तो यही थिन ट्यूब्स फिर दे जॉइन टुगेदर एंड दे फॉर्म द वेन। ठीक है, आप इस डायग्राम से देख सकते हो, जैसे हार्ट है, हार्ट में ब्लड पंप किया तो वो आर्टरीज में आया, आर्टरीज में एक ही तरफ ब्लड फ्लो हो रहा है और वो गया कैपिलरीज में। आर्टरीज डिवाइड हो गई इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स विच आर कॉल्ड कैपिलरी, और ये कैपिलरीज फिर दोबारा से जॉइन होके वेन बना देती हैं, और यहाँ पे भी एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो कर रहा है। रिमेंबर, वेन्स में भी वाल्व्स हैं, राइट? तो ये वाल्व्स हेल्प करते हैं एक ही तरफ फ्लो करने के लिए, एंड दिस इज हाउ द ब्लड वेसल्स मेंटेन द ब्लड फ्लो इन आवर बॉडी। ठीक है? So I hope this is clear, and I hope that you have enjoyed this video. You have gained something from this video. Do keep supporting us and giving your love to us. It motivates us and keeps us going. Thank you for watching. Do subscribe to our channel Schoolroom Online, and you can also follow us on Facebook, Instagram and Twitter. If you want, you can join our Telegram channel and WhatsApp group. The links are given in the description box. See you next time.